हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पित्त के 5 भेद या प्रकार या टाइप अष्टांग हृदय के अनुसार। और अष्टांग हृदय के रचयिता हैं आचार्य बागभट्ट, तो आचार्य बागभट्ट के अनुसार भी कह सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम बाघ के 5 भेद प्रकार या टाइप्स आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ चुके हैं और आचार्य बागभट्ट के अनुसार भी पढ़ चुके हैं। और वात पित्त कफ तीनों दोषों का वर्णन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। और वात पित्त कफ के कर्म, गुण, स्थान और आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्य के अनुसार, उसका कंपैरिजन और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो गाइज, आप चैनल पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पित्त के 5 प्रकार का भेद आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। पिंच पंच पित्त पंच आत्मकम अष्टांग हृदय सूत स्थान। 12 चैप्टर का नाम है दोष भेदीय अध्याय, उसका 10th श्लोक। तो पित्त पंच आत्मकम, पित्त 5 प्रकार का, आत्मज होता है, आत्मवचन जो उसका टाइप है वो 5 प्रकार का होता है। तो पहला पित्त है पाचक पित्त, फिर है रंजक पित्त, फिर है साधक पित्त, फिर है आलोचक पित्त, फिर है भ्राजक पित्त। भेद से पित्त 5 प्रकार का होता है। तो अब हम देखेंगे पहले पाचक पित्त। पाचक पित्त का श्लोक देते हैं। तत्र पक्व अमाशय मध्यगम पंचभूत आत्मकम त्वे अपि यत् तेजस गुणोद्यात् त्यक्त द्रवत्वं पाक आदि कर्मणा अनल शब्दादितम पंचत्य पचत्य अन्नम विभजते सार किट्टो पृथक तथा तरस्थ स्थमेव पित्तानां शेषाणाम अप्य अनुग्रहं करोति बलद आनेन पाचकम नाम तत् स्मृतम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत स्थान के दोष भेदीय अध्याय, जिसका नंबर है 12th चैप्टर का 10th, 11th एंड 12th श्लोक। अब इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। तत्र पक्व अमाशय मध्यगा, जो तत्र मतलब इन 5, ये 5 हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। इन उक्त 5 पित्तों में जो पक्वाशय एवं अमाशय के मध्य में रहता है, मध्य में स्थित होता है, वो है पाचक पित्त। पंचभूत आत्मकम ए अपि अत तेजस गुणों उद्वात, पंचभूतमात्मक होने पर भी अग्नि के गुण से उत्कर्ष के कारण अपना द्रव स्वरूप छोड़ देता है। तक्त द्रवत्वम, अपना द्रव स्वरूप छोड़ देता है। जो पाचक पित्त होता है वो भी पंचभूतात्मक है। हर चीज दुनिया में पंचभूतात्मक होती है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए, और पित्त भी पंचभूतात्मक है, लेकिन पंचभूतात्मक होते हुए भी पित्त अग्नि की गुण के उत्कर्ष के कारण, अग्नि के गुण उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण अपना द्रव स्वरूप छोड़ देता है। जैसे कि अगर हम मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करें, जिसमें हीट होगी तो उसमें से वाटर एवोपरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये पाचक पित्त है, इसमें द्रव स्वरूप इसका वो छोड़ देता है, क्योंकि उसमें अग्नि है तो वाटर उसमें से निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो अपना द्रव स्वरूप छोड़ देता है। ठीक है। फिर है पाचन आदि कर्मों को करने के कारण अग्नि कहा जाता है। पचते पाक आदि कर्मणा अनल अनल शब्दितम, शब्दति मतलब शब्द, उसके लिए शब्द दिया गया है। तो पाक आदि कर्मणा, पाक आदि पाचन आदि कर्म करने के कारण अनल मतलब अग्नि कहा जाता है। तो पाचक पित्त जो होता है वो डाइजेशन करता है, इसलिए उसको अग्नि कहा जाता है। ये पित्त अन्न को पचाता है। पचते अन्नम विभजते सार किट्टो पृथक्तया, अन्न को पचाता है, विभजते मतलब विभक्त करता है, उसमें से सार किट्ट और पृथक मतलब अलग अलग करता है। तो अन्न को पचाने के बाद उसमें से सार और किट्ट भाग को अलग अलग करता है। कौन करता है? पाचक पित्त। पहले पाचक पित्त अन्न को पचाता है, फिर उसमें से सार और किट्ट भाग, और सार भाग और किट्ट भाग क्या होते हैं? सार मतलब जो उसका बॉडी के लिए यूजेबल पार्ट है वो होता है सार भाग, और किट्ट भाग जो मल पार्ट होता है किट भाग। तो सार और किट भाग को अलग अलग करता है। तर स्थमेव पित्यानाम शेषाणाम अप्यो अनुग्रहम, तर स्थमेव जो अलग, जो बाकी चारों पित्त हैं पाचक पित्त के अलावा, वो जहाँ स्थित है उनका अनुग्रह करता है, उनका उपकार करता है। करोति बल आदरेन पाकम नाम तत्स्मृत, और उनको बल प्रदान करता है, और इसे ही पाचक पित्त कहते हैं। इसका मीनिंग देख लेते हैं। शेष पित्त स्थान को अपने स्वस्थान में स्थित कर बल देता है, अर्थात अनुग्रहित करता है, उसको पाचक पित्त कहा जाता है। तो जो शेष पित्त हैं, जैसे कि रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, तो इनके जो अपने अपने स्थान हैं, जैसे कि रंजक पित्त अमाशय में रहता है, साधक पित्त हृदय में रहता है, आलोचक पित्त नेत्र में रहता है, भ्राजक पित्त स्किन में रहता है, त्वचा में रहता है। तो इनको अपने अपने स्थानों में स्थित करता है। ये वहीं पर रहे तो उनको स्थित करता है। कौन करता है? पाचक पित्त करता है, पाचक अग्नि करती है, और
उनको बल भी प्रदान करता है, उनको स्ट्रेंथ भी देता है। तो ये है पाचक पित्त, इसे पाचक पित्त कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पाचक पित्त पक्वाशय और अमाशय के मध्य में रहता है। पंचभूतात्मक होने पर भी अग्नि के गुण के ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी द्रवत्व मतलब फ्लूइडिटी को, जो वाटरी वाटरी क्वालिटी होती है, उसको खो देता है। पाचन आदि कर्मों करने का कारण अग्नि कहा जाता है। जैसे कि डाइजेशन करने के लिए हम अगर खाना भी पकाते हैं उसके लिए फायर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बॉडी में हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है। तो इसको अग्नि कहते हैं पाचक पित्त को। ये पित्त अन्न को पचाता है। ये पित्त अन्न को डाइजेस्ट करता है और सार और कीट भाग को अलग अलग करता है। शेष पित्त को अपने स्थान में स्थापित करता है और बल प्रदान करता है। इसको पाचक पित्त कहते हैं। ठीक है guys? अब देखते हैं रंजक पित्त। रंजक पित्त अमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर है कि दोष भेदीय अध्याय का 13 श्लोक। अमाशय आश्रम, अमाशय में आश्रय होकर रहता है पित्त। रंजकम रसम, रस का रंजन करता है, इसलिए रंजन पित्त इसका नाम है। अमाशय में स्थित पित्त रंजक पित्त है। ये रस नामक धातु का रंजक करने से रंजक पित्त कहा जाता है। तो अमाशय में स्थित रहता है। और रस रस जो धातु है, जैसे हमारी बॉडी में 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो पहली धातु है रस धातु, उसका रंजन करता है। रंजन मतलब उसको रंगता है, उसको कलर प्रोवाइड करता है। उसको रख के मैं मतलब अगर मॉडर्न से क्वालिटेट करें, उसको रख के रक्त में कन्वर्ट करता है। तो रंजन करता है, इसलिए इसका नाम है रंजक पित्त। और किसका रंजन करता है? रस का रंजन करता है, रस धातु का रंजन करता है। ठीक है, अब आते हैं साधक पित्त पर। साधक पित्त का श्लोक देखते हैं। बुद्धि मेधा अभिमान आद्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधक हृदयगतम पित्तम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 13 श्लोक। हृदय में स्थित पित्त साधकम हृदयगतम, हृदयगतम हृदय में स्थित पित्त साधक पित्त कहलाता है। ये बुद्धि मेधा अभिमान अहंकार आदि तथा अभिप्रेत अर्थ को सिद्ध करता है। बुद्धि हमारी विजडम को, मेधा मतलब हमारी इंटेलेक्ट को, मेंटल पावर को, कि हम कितनी देर तक किस चीज़ को रिटेन कर सकते हैं अपनी माइंड में, वो मेधा। अभिमान यानी कि हमारा प्राउड, हमें सेल्फ प्राउड है या किसी भी चीज़ पर प्राउड है, किसी दूसरे इंसान पर प्राउड है, उस प्राउड को। और अभिप्रेत अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है। अभिप्रेत मतलब जो हमारे लिए बहुत लविंग चीज़ है, जो हमारे अभीष्ट है, हृदय के लिए विषय, अर्थ में तो होता है विषय, चीज़ हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत प्रिय है, हमारे मन के लिए बहुत क्लोज है, हमारे हार्ट के लिए, उसको सिद्ध करता है। तो उसको सिद्ध करने के लिए कोई भी हमें गोल है हमारा, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत क्लोज है, उसको सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करता है। तो कौन करता है? साधक पित्त। और अगर हम ले मैन जो कॉमन चीज़ है उससे कोलेक्ट करने की, हम कहते हैं वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, वो मेरे दिल में बसता है। तो हृदय के करीब और दिल में बसाने वाली चीज़ क्या है? साधक पित्त। साधक पित्त ही उस अभी चीज़ को सिद्ध करती है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद से और कॉमन चीज़ से, कॉमन डे लैंग्वेज से थोड़ा कोरिलेशन किया गया है। अब आते हैं आलोचक पित्त पे। आलोचक पित्त का श्लोक देखते हैं। रूपा आलोचनता स्मृतम दृक स्थ आलोचकम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 14 श्लोक। दृष्टि में स्थित पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। ये रूप को देखने की शक्ति देता है। दृक स्थ आलोचकम, दृक मतलब दृष्टि, स्थ मतलब स्थित, आलोचकम आलोचक पित्त कहते हैं। तो दृष्टि मतलब होता है हमारे नेत्र, हमारी जो विजन पावर है उसको उसमें स्थित जो पित्त है उसको आलोचक पित्त कहते हैं। रूप आलोचनता स्मृतम, रूप मतलब किसी का भी रूप मतलब उसका आकार, उसका शेप, साइज, कलर, ये सब देखने की शक्ति कौन देता है? आलोचक पित्त। ठीक है, अब आते हैं भ्राजक पित्त पर। भ्राजक पित्त त्वक स्थम भ्राजकम भ्राजना त्वचा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 14 श्लोक। त्वक स्थम त्वचा में स्थित पित्त, त्वचा में स्थित पित्त भ्राजक पित्त कहलाता है। भ्राजिना त्वचा, त्वचा का भ्राजन करता है। त्वचा में स्थित पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। ये त्वचा का भ्राजन करता है या प्रकाशन करता है, उसको ब्राइटनेस देता है, उसको जो भी उसकी कांति है, जो चमक है, वो कौन देने वाला है? भ्राजक पित्त। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस 5 पित्त। सबसे पहले पाचक पित्त, फिर रंजक पित्त, फिर साधक पित्त, फिर आलोचक पित्त, फिर भ्राजक पित्त अष्टांग हृदय के अनुसार। तो ये अष्टांग हृदय अनुसार 5 पित्त के भेद और उनके कर्म थे और उनके स्थान थे कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो गाइस आने वाली वीडियोस में हम पित्त के प्रकार आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ बताए हैं, कहाँ कहाँ नहीं बताए हैं। और कफ के भी
प्रकार और भेद तीनों आचार्यों के अनुसार आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।